एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। तो आज से मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ। नया क्या मतलब, कर तो रही हूँ मैं, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी जब तक सेट नहीं होती ना तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ इन द सेंस कि आज मान लो मैंने 5 चीज़ों का टारगेट सेट किया था, ठीक है, तो उसमें से मैं 3 करूँगी, 4 करूँगी, 2 करूँगी, कभी कभी 1 ही करूँगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी कि डेली मैं क्या पढ़ने वाली हूँ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और इवनिंग में मैं ये अपलोड करूँगी कि मैंने कितना कर लिया। सही है। तो इससे क्या होगा कि ऐसा होता है ना कि हम जब अपने आप में कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कर लेंगे थोड़ी देर में, पर जब मुझे पता होता है ना कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है उस चीज़ की, तो एक प्रेशर बना रहेगा कि यार पढ़ ले, ख़त्म करना है, वीडियो अपलोड करनी है। उसके अलावा क्योंकि क्लासेस तो मतलब क्लासेस इन द सेंस जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो बनाती रहूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि एक दिन तो मैं लैंडमार्क जजमेंट जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, और एक दिन मैं जो रीसेंट जजमेंट्स है ना, क्योंकि रीसेंट जजमेंट हमेशा डीजीएस में पूछी जाती है और अब तो हरियाणा में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो या तो केस के फैक्ट्स दे देते हैं और आपको जजमेंट लिखनी, मतलब जजमेंट इन द सेंस की इंटरप्रिटेशन आपकी लिखनी है, या फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे और कहेंगे कि सब्सटेंशिएट इट विद द रीसेंट केस लो। तो उनको ख़त्म करने के लिए है ना, ऐसा डेली डेली एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं खुद ही 1-2 बार देख लेती हूँ ताकि मुझे चीज़ें रिकॉल रहें। तो बस मैं अपने लिए कर रही हूँ, और इफ़ यू वांट टू जॉइन इन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसा भी है कि क्योंकि मैं अभी मेंस के आंसर भी लिख रही हूँ, ठीक है, अभी मतलब शुरू कर रही हूँ मैं, बीच में मैंने छोड़ दिया था, अब मैं दोबारा शुरू करूँगी। तो क्योंकि मेरा बीएसए हो गया है, ठीक है, तो बीएसए के साथ साथ मेरा एविडेंस एक्ट भी हो गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं अब मैं लिखना शुरू करूँगी। और अच्छा, मैं लिखूँगी कैसे, देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपने कितने नोट्स पढ़े हैं वो काम नहीं आएंगे। काम जो आएंगे आपने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं और आपकी स्पीड क्या रही है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में भी क्या है ना कि जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर, कोई भी उठा लो, फॉर एग्जांपल रेस जेस्ट, चलो मेरा फेवरेट वाला उठा लेते हैं, रेस जेस्ट उठा लिया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कौन कौन से जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं लिखूँगी। सही है। एक बार लगेगा कि यार ये तो फालतू का काम है या टाइम ज़्यादा लग रहा है या जो भी है, पर जब मैं उन्हें लिख लूँगी ना और लास्ट मोमेंट पे जब मैं इन्हें पढ़ के जाऊँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सारे मैं लिख के देखूँगी। और एक काइंड ऑफ वो भी नोट्स का कंपाइलेशन ही हो जाएगा, पर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जितना मैं शेयर कर पाऊँगी मैं शेयर करूँगी, और जो नहीं हो पाएगा मैं वैसे शेयर कर दूँगी, मतलब वीडियो ना बन पाएगी तो मैं वैसे कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी कि व्हाट आई हैव डन टुडे। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। मैं पहले हरियाणा का जो सिलेबस है वो कवर करूँगी, उसके बाद दिल्ली का उठाऊँगी। दिल्ली का साथ साथ जो रीसेंट जजमेंट्स है और जो करंट अफेयर्स है वो चलता रहेगा। और इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो, तो वो भी मैं बनाती रहूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो आता है कि स्टैटिक भी आ सकती है और करंट भी, ठीक है, स्टैटिक भी और करंट भी। इसमें मोस्टली करंट आती है जो दिल्ली जुडिशरी है, तो इसमें भी आप सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, ये सारा ना लास्ट में करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना कि ऐसा पढ़ते पढ़ते बोरियत ना आ जाए, इसलिए थोड़े से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सिलेबस बढ़ाते रहेंगे जैसे ही पता चलेगा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। उससे पहले मतलब ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस ख़त्म हो गया हमारा और एग्ज़ाम जिस दिन आ रहा है उससे पहले, उससे 1 महीना पहले सिर्फ हमने प्री की तैयारी करनी है, ऐसा, ठीक है। चलें अब सिलेबस देखते हैं। देखें, सीपीसी है, पंजाब कोर्ट टैक्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, सोगा है, एसआरए है और हरियाणा अर्बन। अच्छा, ये ना मतलब इसमें लग जाएंगे हमें 5 से 10 दिन। वैसे तो देखो 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से 3 दिन का काम है सीपीसी को रिवाइज़ करना, पर मैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे वो आना चाहिए, इसलिए 5 से 10 मैं इसको दिन दूंगी अच्छे से, ठीक है। पंजाब कोर्ट एक्ट 1 ही दिन का है, सही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 दिन का है। उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट है, वैसे तो ये 1 से 2 दिन का है, पर मैं इसे फिर भी 3 दिन दूंगी, ठीक है। सोगा 2 दिन का है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2 दिन का है, चलेगा, ठीक है। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1 दिन का है। अब ये मतलब पॉसिबल मैंने टाइम दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसे 1 दिन दिया है तो मैं 1 दिन में ही कवर करूँगी, क्योंकि सीपीसी तो साथ साथ चलेगा ही, ठीक है। तो मैं एक मेजर, एक माइनर, इस तरीके से करूँगी। तो पहले मैं पेपर 3, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है वो कंप्लीट करूँगी। तो मैंने आपको बोला एविडेंस हो गया है और बीएसए,
क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि नए एक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो BSS के साथ साथ ये हो गया है। अब इसकी जो है मुझे आंसर राइटिंग करनी है। CRPC मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके कुछ टॉपिक्स मेरे हो गए हैं और मैं उन पर भी पूरी वीडियो बनाऊँगी बहुत अच्छे से। अभी मैं एक बार ना रैंडम क्वेश्चन जो है, मतलब रैंडम टॉपिक्स है, वो रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसे मेरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं एक प्रोसीजर के वे में आपको पूरा CRPC की वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। प्रोसीजर की मतलब ऑफेंस होने से लेके लास्ट में जो अपील रिवीजन रिव्यू का जो पोर्शन होता है, ऑफेंस से लेके सारा, ठीक है। उससे पहले का जो पोर्शन होता है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं वो सारे, तो पूरा एक प्रोसीजर में आपको इस तरीके से वीडियो डालूंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि CRPC में क्या है और CRPC कितना ईजी है। उसके साथ साथ ही BNS जो है, BNSS, ठीक है, वो भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा। एक बार ये ख़त्म करके फिर BNSS के जो सेक्शंस हैं या इसमें जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, है ना, वो डाल देंगे। फिर अपना जो IPC है वो रह जाएगा, तो इसके भी डाल देंगे। अब इसके मुझे केस लॉज जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, वो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में डालती रहूँगी धीरे धीरे, एक दो करके, वरना तो सारे एक बार डालते हैं ना तो बोर हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, इसलिए। फिर आता है हमारा हिंदू मुस्लिम और रजिस्ट्रेशन। ये ज़्यादा टाइम ही नहीं लेंगे, ठीक है। हिंदू लॉ वेरी इजी, बहुत इजी है। मुस्लिम लॉ के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे सक्सेशन है, ठीक है। और सक्सेशन तो ये राजस्थान में भी इम्पोर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन है, लिमिटेशन है, कस्टमरी। तो मोटा मोटा अगर हमें रिवीजन भी करनी है तो हम 2 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, सही है, विद रिवीजन, विद मेंस आंसर राइटिंग, विद एवरीथिंग। जिसने, अच्छा ये किसके लिए है, जिसने पहले तैयारी करी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर्स हैं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, पर ये है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, सही है। बेस क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है कर नहीं पाओगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और हो जाएगा। बाकी मैं वीडियो डालती रहूँगी, अगर आपको समझ आए तो वो देखते रहना, और नहीं आए तो फिर पहले भाई वो बेसिक कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। अब आता है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश और ये जो है ये हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत वोकैब तो डेली पढ़ ले या न्यूज़पेपर पढ़ लिया या ऐसा है कुछ कि आपकी इंग्लिश ठीक होती रहे, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे राइटिंग का ऐसा है कि डेली न्यूज़पेपर पूरा ना पढ़ो, बस एक एडिटोरियल पढ़ लो, वहाँ से आपका इंग्लिश का पूरा मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसी का प्रेसी बना लिया, उसी के कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, उसी से ही ऐसे के पॉइंटर्स बना लिए, राइट। कुछ टॉपिक्स है जो हर साल आते हैं, जैसे UCC है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, विमेन एम्पावरमेंट से, ये जो नॉर्मल टॉपिक्स है ना, जो मतलब ऐसे इनके बारे में कुछ भी एग्ज़ाम में आए, कुछ भी न्यूज़पेपर में आए, उनकी नोट्स बना के रख लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा ना हो कि मेरे पास तो कुछ लिखने का नहीं है। उसके अलावा है अपना हिंदी भी तभी कर लेंगे, ठीक है, जो पहले एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, ये वाला लो वाला, उसके बाद ये भी धीरे धीरे थोड़ा करके टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। लाइट नहीं लेना कि हाँ लैंग्वेज है हो जाएगा, नहीं। लैंग्वेज मेरे लास्ट टाइम जो है लैंग्वेज में ही कम नंबर हुए थे, जिसकी वजह से मेरा वो हाफ मार्क वाला रह गया था। तो मैंने जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए थे। मेरा पेपर भी शायद इतना अच्छा नहीं गया था इंग्लिश का, तो मैंने ना ऐसे गलत चूज़ कर लिया था। मेरे को बाद मतलब आधा लिख लिया, उसके बाद मैंने देखा यार मुझे ये नहीं, ये वाला चूज़ करना था। बट कोई बात नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी। इंग्लिश और हिंदी का पेपर इतना लेंथी नहीं होता, हमारे पास टाइम होता है कि हम उसे कवर कर लें, सही है। तो पहले पूरे अच्छे 5 से 10 मिनट ये देखो कि आपको कौन सा ऐसे लिखना है, उसके बाद पेपर शुरू करो। एकदम से पेपर शुरू नहीं करना, वो चलो ये चीज़ें बाद की हैं। और बस ये ख़त्म हो गया है, पहले ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर DGS का उठाएंगे, ठीक है। दिल्ली का जो सिमिलर होगा वो तो हो ही गया हमारा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो फिर ऐड कर लेंगे। तो आज का मैं अपना बता देती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं जो बेल है वो रिवाइज़ करूँगी, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लिखूँगी मेंस वाले, सही है। उसके अलावा जो BSA के क्वेश्चंस हैं वो तो मैं डेली लिख ही रही हूँ, ठीक है, वो कवर करूँगी। और 50 क्वेश्चंस जो हैं प्री के, जो PYQ हैं हरियाणा के 2024 के, ठीक है, एक वीडियो मैंने डाल दी है और दूसरा अभी मैं करूँगी उन्हें क्वेश्चंस को और उन्हें एनालाइज़ करूँगी और उसके बाद वो वीडियो भी डाल दूँगी। तो मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन आंसर लिखूँगी, फिर मैं बेल रिवाइज़ करूँगी, उसके साथ बेल के साथ साथ मैं अरेस्ट के जो प्रोविजंस है ना वो भी रिवाइज़ कर लूँगी, ठीक है। बट अरेस्ट पे मैं क्वेश्चन लिखूँगी, सिर्फ उसके प्रोविजन जो है सेक्शन जो है वो रिवाइज़ करूँगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्रोसीजर वाइज मैं अभी नहीं कर रही, ठीक है। जो टॉपिक्स मुझे करने हैं पहले मैं वो कर रही हूँ ख़त्म, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप ऐसा बोल सकते हैं, या क्योंकि इसका प्रोसीजर से इनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर अपना अलग चलता है, ये थोड़ी अलग,
या हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियस चलती रहती है ये चीज़ें, तो इसलिए मैं ये करूँगी। तो आज का मेरा ये टारगेट है। इफ़ यू वांट टू जॉइन इन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मिलते हैं फिर शाम को। सही है, ओके, बाय बाय।